हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी बच्चे बड़े ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रही है, सो आप लोगों का जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम वन शॉट लेक्चर में आपके सारे मैथ्स के हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, उसी में से एक और न्यू चैप्टर है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है 13th चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसमें जितने भी प्रॉब्लम सेट है, मींस कि आपके 2 प्रॉब्लम सेट है, 48 एंड 49 प्रॉब्लम सेट, उन दोनों प्रॉब्लम सेट को हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसे किस तरह से सॉल्व करना है जो कि सिमिलर होते हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का पहला लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, चलो सो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस थ्योरम का, इस फॉर्मूले का आविष्कार किया, इस फॉर्मूले को ढूंढ के निकाला जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, सो इस तरह से ये एंगल आप किसी भी तरह से आपको दिख सकता है, इस तरह से भी आपको ये दिख सकता है, जिसमें 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये है 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री जब भी दिख जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सो ये क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब भी आपको 90 डिग्री का दिख जाए तभी वो आप समझ सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन भी आ गया कि ये किस पे एप्लीकेबल होता है, या सडनली आपको किसी ने पूछ दिया, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ही पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई हो सकता है, उस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो सो ये फॉर्मूला है कौन सा? ये फॉर्मूला है हमारा कि आपका जब भी आप कोई भी ट्रायंगल देखते हो, ठीक है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको क्या समझना है कि जो ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, सो 90 के सामने वाला क्या है? आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या है? ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, उसका ये क्या है? ठीक है, वन साइड है, ये क्या आपका? वन साइड, एंड ये आपका क्या है? अनदर साइड। ठीक है, ये दोनों आपके साइड है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है। सो इन तीनों को मिला के क्या फॉर्मूला बनता है? यहां पे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताती हूं कि जब भी आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको कौन से फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है। साथ ही साथ आप इस फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से, जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से लर्न रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स के स्क्वायर को आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐड कर देना है, तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हम लोग एक नॉर्मल सडन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन लेंगे? जरा मैं ये साइड को हटा देती हूँ। ओके, चलो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं एंड उस नंबर के साथ समझते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। ये आपका रिवीजन लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा हुआ है सारे चैप्टर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो प्लीज से जाके आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर का भी लॉन्ग वाला लेक्चर भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप पे ही चैनल पे ही अवेलेबल है। ओके, सो उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक शॉर्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके समझना है कि हम शॉर्टली कैसे समझ सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक नंबर ले लेती हूँ। सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 5, ठीक है, हाइपोटेनियस ले लिया मैंने 5, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से नंबर्स को पुट कर देते हैं, सबसे इजी काम है। अब हाइपोटेनियस कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू कौन सा साइड, यहाँ का एक साइड ले लेंगे एंड यहाँ का साइड ले लेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, कभी किसी भी प्लेस पे आप कोई भी ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 का स्क्वायर प्लस देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के आपके इस चैप्टर में आपको स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा आपको लर्न रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम आपको 20 तक, बस मिनिमम 20 तक आपको याद रहना चाहिए। उससे ज़्यादा याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 20 तक अगर आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। चलो 5 का क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, इक्वल्स टू 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 16 होता है। सो यहाँ पे 16 आ जाएगा एंड उसमें हम ऐड किसे करेंगे, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ओके। ये 25 एज इट इज नीचे आएगा। इन दोनों का एडिशन करके क्या आता है, 16 में अगर हमने 9 ऐड कर दिया तो कितना होता है, 25, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो जब इस तरह से हाइपोटेनियस के इक्वल रहता है साइड स्क्वायर, मतलब ये दोनों का साइड स्क्वायर जो है उसका एडिशन अगर हाइपोटेनियस के इक्वल रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमें बता रहा है, ठीक है। चलो सो इसी तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एप्लीकेबल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीजें एप्लीकेबल हो रही है, ओके। सो इस तरह से आपको समझना है कि हाइपोटेनियस इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, देन यहाँ से इस फॉर्मूले को पुट करके हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। चलो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, आपका प्रॉब्लम सेट है, ओके। तो प्रॉब्लम सेट 48 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द फिगर बिलो, मतलब नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें हमें x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। सो आपको नीचे में 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, ओके। सो क्वेश्चन के नीचे में आपको 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन तीनों में आपको 2 वैल्यूज गिवन है एंड एक वैल्यू आपको क्या करना है, कहीं पे आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है तो कहीं पे आपको किसी एक साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। सो उसे हम सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे एंड देन आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ओके। सेम क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ओके। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा ट्रायंगल का नेम हम किस तरह से लिख सकते हैं, ट्रायंगल LMN। यहाँ पे ये क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। सो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल क्या है, LMN, ओके। ये हमारा LMN ट्रायंगल है, ओके। सो ये हमें लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी, बताने के लिए लिख रही थी कि हम ट्रायंगल का नेम किस तरह से लिख सकते हैं, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें समझना क्या है, अभी हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको करना है कि हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। चलो सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, जो फॉर्मूला आपने पीछे देखा हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। कैसे अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि LN का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख लेते, चलो यहाँ पे लिख लेते ताकि थोड़ा सा इजी रह जाए यहाँ पे सॉल्व करने, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले N, ठीक है, LN का स्क्वायर इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइपो, ओके। एंड दिस इज आवर साइड, वन साइड, and this is our another side, ठीक है। समझ लो, ज्यादा खिचड़ी करेंगे ना तो ज्यादा गंदा दिखेगा, अच्छी तरह से नहीं दिख पाएगा, ओके। चलो सो इस तरह से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इसका स्क्वायर एंड देन इसका,
ओके चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है mn का स्क्वायर, सो इक्वल्स टू हाइपोटेनियस के बाद एक साइड का स्क्वायर आ जाता है जो कि है mn का स्क्वायर, या फिर आप nm भी लिख सकते हो या mn भी लिख सकते हो। ओके mn का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा अनदर साइड, ओके अनदर साइड lm का स्क्वायर, ठीक है m का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन कर देना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी हुई है x दी हुई है, मतलब कि यहाँ पे हमें x को ही फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस को ही फाइंड आउट करना है। देन वन साइड का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 24, हमें क्या करना है 24 का स्क्वायर लिखना है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 का, ओके 7 का स्क्वायर हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें क्या करना है सबका हमें लिखना है स्क्वायर, क्या लिखना है अभी हमें सबका स्क्वायर लिखना है। तो सबसे पहले ये x को एज इट इज आपको नीचे लेके आना है। अभी हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। ओके सो 576 हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, प्लस देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे क्या आ गया 49 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। ओके तो x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है 576, मैंने 67 लिखने जा रही थी। ओके चलो सो 576 में ऐड करना है 49 को, किसको ऐड करना है 49 को ऐड करना है। तो 9 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, सो 15 का 5 ऊपर 1 आ गया आपका कैरी। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 एंड 8 9 10 11 12, सो यहाँ पे 12 का 2 एंड 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आ जाएगा ऊपर। ओके कैरी, सो देन यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो 625 क्या होता है यहाँ पे आपका आ गया आंसर। ओके सो 625 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर निकालना है। ओके अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर निकालना है। 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी जल्दी बताओ किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। 625 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 25। ओके तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो इसी वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह से इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको इस चैप्टर के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन जरूर से आएगा, जो कि एक प्रॉब्लम सेट आपका 49 में आएगा, हाइपोटेनियस ट्रिपलेट इस तरह का है कुछ, वो अभी देखेंगे हम। एंड देन यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, आपको पाइथागोरस, वहां पे हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको वहां पे क्या करना है सॉल्व करना है। एंड देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है पाइथागोरस। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ ये आपको 10th तक काम आने वाला है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें हमें क्या करना था हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक साइड की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। सो एक साइड का हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रायंगल का नेम क्या है, यहाँ पे आपका 90 है, ठीक है, ये आपका क्या है 90 है। ओके तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम PQR, क्या है PQR, ये हमारा ट्रायंगल का नेम है। इसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस कि आपको हाइपोटेनियस तो गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर लिख लिया हमने। देन इक्वल्स टू किसका, एक साइड का एंड स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। एक साइड का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक साइड का वैल्यू PQ, ठीक है, तो PQ का स्क्वायर
प्लस दूसरे का हमें वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, दूसरे का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लिख देंगे QR, ठीक है, QR का स्क्वायर। अब सबके वैल्यूज को हमें पुट ऑन करना है, पुट कर देंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ के वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे हम। देन QR का वैल्यू यहाँ पे है क्या? नहीं है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें x, ठीक है, x को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो अभी हमें क्या करेंगे, अभी हम फटाक से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 41 का स्क्वायर रूट क्या होता है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम 41 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 41 का आई गेस 1681, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। 1 इंटू 1, 1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 1 8, ओके, 4 4 जा 16 आता है, ठीक है। चलो 4 4 8 आ जाएगा, 6 एंड 1, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, 41 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1681, ठीक है, इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस x का हमें क्या करना है, स्क्वायर एज इट इज। ये इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज नीचे नीचे आता रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि इसको ले आते हैं हम साइड में, ठीक है, इसको ले आते हैं हम साइड में, x स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वल्स, इसके ये वाली जो वैल्यू है ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये अकेला हो गया, यहाँ पे हमने इसको अकेला कर दिया। एंड देन हमें क्या करना है, इस वैल्यू को, ये पॉजिटिव में है तो मतलब यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1681 माइनस 81। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ रहा होगा। चलो एक और वे में समझाती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आराम से समझ जाओगे। अब इसे इधर ही पे रहने देते, ठीक है, इसे इधर ही पे रहने देते, बस इसको हम क्या करेंगे, इधर पे ले आएंगे, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। तो 1681 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, 81 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, है ना, बहुत ज्यादा इजी है। इसे ही आपको क्या करना है, सीधे वे में लिखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट आप इस तरह से लिखोगे तो भी सही है, उस तरह से लिखोगे तो भी सही है। ओके, चलो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 1681 माइनस 81 क्या हो जाएगा, 1600, है कि नहीं, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका स्क्वायर, 1600, 1600 किसका स्क्वायर हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1681 का स्क्वायर, 1600 किसका स्क्वायर हो सकता है, जब ये 41 का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 40 का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, है ना, इजी, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके ट्रिक रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। सो बहुत ज्यादा इजी ट्रिक्स मिलते रहेंगे आप लोगों को अगर आप कमेंट करोगे। ओके, चलो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये है 40 का स्क्वायर, सो इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 आ गई, मीन्स कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 40 रहेगा। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके पीछे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह है। जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन है, एक साइड की वैल्यू गिवन है, इस साइड की वैल्यू गिवन नहीं है। उसी तरह से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वहां पे यहाँ पे वैल्यू गिवन रहेगी बट यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वे में आपको सॉल्व कर देना है, बहुत ईजी है। ओके, सो फटाफट से सभी लोग सॉल्व करेंगे, लेक्चर का एंड होते ही सभी लोग सॉल्व करके कॉमेंट जरूर से करेंगे आंसर उसका। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल,
इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल अभी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ट्रायंगल का नेम क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर, एंगल P इक्वल्स टू 90, मतलब एंगल P क्या है? 90 डिग्री का है। चलो फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम डायग्राम में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे आ गया हमारा 90 डिग्री। सबसे बेसिक ये डायग्राम है, इसे मैं बड़े आड़ा टेढ़ा तरीके से भी बना सकती हूँ, बट फिर भी हम समझने के लिए, अगर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है उस चीज को हमें समझना है, तो आप इजी, एकदम ज्यादा जो आपको सबसे इजी लगता है उस तरीके से आप समझ सकते। ओके, चलो सो यहाँ पे हमारा 90 हो गया। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग मत बोलना कि मैम आपका ये 90 तो है ही नहीं। समझ जाओ, बस भावनाओं को समझो। ओके, ड्राइंग को मत समझो, भावनाओं को समझो। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो 90 डिग्री में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वैल्यूज क्या दी हुई है आपको? सॉरी, नेम क्या दिया हुआ है इसका? पी क्यू आर, जिसमें P क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम P क्या करेंगे? 90 डिग्री हो गया हमारा, P हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आर। ओके, चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। इफ लेंथ ऑफ पी क्यू, अगर लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू का लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ पी आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब पी आर का लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं 10। ठीक है, पी आर का लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। देन हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। हमें क्या करना है? लेंथ किसका फाइंड आउट करना है? क्यू आर का लेंथ हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे फटाफट से सॉल्व करेंगे। चलो, अब आप लोग ये मत पूछना कि मैम एग्जाम में हमें ये ड्रॉ करना है क्या? यस, ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में ये बढ़िया तरीके से ड्रॉ करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, P इज एंगल, P इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P इज 90, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे? इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो, सो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फटाफट से इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें पुट ऑन करना है। क्या है? हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? आर क्यू। ठीक है, आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, सेम ही होता है। क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, सेम ही होता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्यू आर, तो हम यहाँ पे क्यू आर लिख लेते हैं। ओके, चलो, सो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड। कौन सा साइड का हमें गिवन है? सबसे पहले पी क्यू का हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, देन क्यू आर की वैल्यू है? नहीं है, क्यू आर की वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे हम नीचे क्यू आर लिखेंगे। क्यू आर आपको रिपीट करते जाना है जब तक इसका वैल्यू हमें नहीं मिल जाता। पी क्यू का वैल्यू क्या है? पी क्यू का वैल्यू 24। ओके, 24 आपको यहाँ पे गिवन है। 24 का स्क्वायर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है पी क्यू का। ठीक है, देन आपको पी आर दिया हुआ है। पी आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। यस, कितना है? 10 है। देन क्या करेंगे? अगेन हमें क्या करना है? 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है,
25 का 225, ठीक है। तो 24 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 का आपको आ जाएगा स्क्वायर 576, ओके। तो 576 का क्या करेंगे अभी हम, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 का 625, 576, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। देन हमें क्या करना है, अब इन दोनों को हम फटाफट से ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 676, है कि नहीं, 676, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। QR की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ओके। चलो, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे ऑलरेडी 676 वैल्यू मिल गया है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 676 किसका स्क्वायर हो सकता है, 25 के बाद क्या आता है, 26 आता है। चलो 26 का स्क्वायर है कि नहीं ये पता लगाते हैं। 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे देन अगेन चलो 6, यहाँ पे 7 एंड 6, 676। यहाँ पे 676 किसका स्क्वायर आ रहा है, 676 आ रहा है 26 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ रहा है, 26 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 676, ओके। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका QR का वैल्यू क्या आ जाएगा, QR इक्वल्स टू 26, ठीक है। हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला, किसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर हमने निकाला। तो इसका स्क्वायर क्या मिल गया हमें, 26 इसका स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कि ये 26 का स्क्वायर है, ओके। सो इस तरह से आपको QR का वैल्यू मिल गया। QR का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 26, ओके। ऑल क्लियर। इसके बाद सेम टू सेम अगेन एक क्वेश्चन है जिसे आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है एंड आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकता है हर एक बच्चा, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं आपके प्रॉब्लम सेट 49 की तरफ। 49 प्रॉब्लम सेट सबसे ज्यादा इजी है। जैसा आपको पाइथागोरस थ्योरम है, सेम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है यहाँ पे, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन रहेंगे, ठीक है, 3 नंबर्स गिवन रहेंगे। सपोज आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको 3 4 5 ही है। चलो सपोज आपको ये दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। एंड देन हम इन दोनों का भी स्क्वायर निकालेंगे। इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स है, आप लोगों को दिख रहा होगा 3 4 एंड 5 दिख रहा है, ठीक है, 3 4 एंड 5 दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले तीनों का स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है, तीनों का स्क्वायर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, 5 दिख रहा है, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर निकाल लो, या फिर आप लाइन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, इन दोनों का जो बाकी के जो बचे हुए सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद जो बाकी के दोनों नंबर्स बचे हैं उन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करना है। क्या वो सबसे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है क्या, अगर इक्वल होता है तो वो क्या है, वो फॉलो कर रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर वो इक्वल नहीं होता तो हमें क्या करना है, इट इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। इस तरह से आपको समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हमने इसका निकाल लिया। देन हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 9, ठीक है। देन आपको किसका स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर निकालना है, ओके। 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 16। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, एंड देन हमें इन दोनों को क्या करना है ऐड कर, ओके। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 9 कितना होता है 25 होता है कि नहीं। सो इस तरह से आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का ऐड करके 25 इज इक्वल टू 25। तो ये क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको बस प्रूफ करना है कि जो आपका यहाँ का जो सबसे बड़ा नंबर है वो इक्वल है बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के। ओके, सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे एंड उसमें सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, 2 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 4 एंड 5 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 एंड 5। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करो कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, चलो फटाफट से 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे आ गया 25। देन हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। देन क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है 25 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16। तो क्या इसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या है, 16 में 4 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, ये हाइपोटेनियस है, ये दोनों साइड का एडिशन है। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 5 is not Pythagoras, is not Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, इट इज नॉट पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसी में ये चीज होगा, किसी में ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, ये इक्वल है, तो मतलब कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, इसी तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बहुत ज्यादा इजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइड ऑफ सम ट्रायंगल। यहाँ पे हमें कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, उसके साइड दिए हुए। ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स के साइड दिए हुए, जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। ओके, ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ही कुछ होगा, राइट एंगल होगा। मैंने यहाँ पे कुछ और लिख के रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे राइट एंगल आएगा, मैंने यहाँ पे एंगल लिख के रखा हुआ है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या है आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं राइट एंगल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि कुछ नंबर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ट्रायंगल के कुछ साइड्स दिए हुए हैं, हमें गिवन है, हमें उसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जैसे आपको कैसे समझ में आएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि या फिर नहीं है। जो भी नंबर पाइथागोरस थ्योरम को एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड का स्क्वायर जो होता है इक्वल रहता है जब भी, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब इक्वल रहेगा एक दूसरे के, तो वो क्या रहता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा हमारा, वो पाइथागोरस को एप्लीकेबल है, तो वो हमारा क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा। और जो उसको इक्वल नहीं रहेगा सो वो क्या रहेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा। सो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड इजीली हम समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, 8, 15 एंड 17। ओके, 8 यहाँ पे क्या दिया, 8 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सेम आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, 8 का स्क्वायर, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर क्या है, 17 है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। सो 289 यहाँ पे हमने लिख दिया। देन 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू, 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 225 क्या किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर में कैरी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 7, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ गया आपका। 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 का 5 ही आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12, सो 12 का 2, 1 कैरी 2। ओके, सो क्या आ गया, 225। तो आपको स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 225 होता है, यहाँ पे 225 आ जाएगा आपका स्क्वायर। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते फटाफट से। चलो देन इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 225 में हमने 64 को ऐड कर देना है, ठीक है। कितना हो गया, 9 आ गया, 6 7 8 2, कितना हो गया ये, 289 हो गया। क्या हो गया, 289 हो गया। ओके, सो 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा पहले 289। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, 17 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या है, 289 इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 289। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 15 17 is a right angle triangle। ठीक है, ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में लिख के दिखा सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको आता ही है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसे हम क्या करते हैं, इसे हम डायरेक्टली इसी पेज पे मिटा देते हैं। अगर आप में से किसी को भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि वो जब भी सॉल्व करने बैठे तो उन्हें कोई किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। ओके, चलो अभी इसे हम हटा देंगे एंड इधर ही पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इसे हम यहीं पे सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 11 12 एंड 15। यहाँ पे हमें किसका करना पड़ेगा, सबसे पहले 15 का।
15 का स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी देखा हमने 225। ओके, देन 11 का एंड 12 का, सो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। 4 + 1 5, ठीक है, 4 + 1 5, 4 + 2 6 एंड 1 + 1 2, 265 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 265 आ रहा है। क्या यहाँ पे 265 है, नहीं है। तो मतलब कि इसका सॉरी यहाँ पे ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस कितना 12 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है 25 इक्वल्स टू इन दोनों का कितना हो गया 265 इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू साइड स्क्वायर्स। क्या साइड्स के स्क्वायर के इक्वल वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, दैट इज वाई 11 12 and 15 is not are not a right angle triangle, is not अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है एंड ये है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से वो सॉल्व करते टाइम आपको काम आ सके। ओके, सो इस तरह से आपको बहुत सारे नंबर गिवन है। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ 4 या 5 के अप्रॉक्स बचे हुए क्वेश्चन है जिसे आप फटाफट से सॉल्व करके देख सकते हैं, जो कि आपका अभी के अभी बढ़िया तरीके से 60 आपका चैप्टर कौन सा है 13 चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। मैंने दोनों एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। ओके, चलो, सो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझा होगा। और अगर जिनको नहीं समझा है, अभी भी डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको अभी भी कौन सी चीज में डाउट रह गया है। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के उन डाउट्स को भी बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगी। साथ ही साथ इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स को भी हम बढ़िया तरीके से समझेंगे कि वो किस तरह से आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस, किस तरह से आपको पूछा जा सकता है, किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को बढ़िया तरीके से लाइक करना है, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।